मेरे वरिष्ठ साथी श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे लोकसभा में हमारे अत्यंत जुझारू सांसद महोदय श्री राकेश सिंह जी, दीदी संपतिया जी, राज्यसभा में हम कई बार आपस में बैठ के बातें करते हैं। और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने तो हमको बहुत सारे राजनीति के गुर सिखाए। हमारे जैसे बिल्कुल एकदम नौसिखिए इंसान को आपने कई नई नई चीजें सिखाई। श्री रेवा में उपस्थित श्री गिरीश गौतम जी, श्री जनार्दन मिश्रा जी, आप भी शायद रेवा में उपस्थित हैं। जबलपुर में उपस्थित श्री सुशील कुमार तिवारी जी भाई साहब, श्री हरिंदर जीत सिंह बब्बू जी, श्री शरद जैन साहब, श्री DS ठाकुर साहब, और अभी हाल ही में उद्घाटित हुए रानी कमलापति स्टेशन में उपस्थित श्री विश्वास सारंग जी और दीदी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, उपस्थित रेलवे के वरिष्ठ ऑफिसर्स और मेरे सभी भाइयों और बहनों, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कोरोना जैसे जैसे अपनी परिस्थितियां बदल रही है, उसी के साथ ही साथ रेलवे भी जितना यथासंभव सभी की भावनाओं को शामिल करते हुए, हर एक क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए जितना संभव समाजोन्मुखी निर्णय लिया जाए वैसा निर्णय ले रहा है। तो इसके लिए मैं रेलवे के सभी अधिकारियों को और सभी बंधुओं को सबको धन्यवाद देता हूं कि इसी संवेदना के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी के विजन को जरूर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको ये कहते हैं कि रेलवे देश की जनसाधारण को छूने वाली एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अगर हम अफसरों की तरह काम करेंगे तो हम कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे। हमें काम करना पड़ेगा हमेशा एक जन साधारण की भावनाओं को एक सेवक के रूप में हमें हमेशा देखना पड़ेगा अपने आप को। तो हमारी भावना ये रहेगी कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम अगर आई है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें वो सोचना है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे ये रूल्स हैं, हमारे ये रेगुलेशंस हैं, इसलिए काम नहीं हो सकता, तो फिर हम मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मोदी जी का विजन बहुत विस्तृत विजन है, बहुत स्पष्ट विजन है, बहुत दूरगामी विजन है। इसका एक उदाहरण आपके सामने सामने रानी कमलापति स्टेशन भी है, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे माननीय राकेश जी का जो योगदान है इस डबलिंग और गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट में, वो रेलवे के इतिहास में दर्ज है। तो इस तरह के जो संघर्ष हैं, जैसे भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अपने कई संघर्षों की कहानी मुझे बताई। ये जो संघर्ष हैं, इन संघर्षों को हम ROR में मेजर नहीं कर सकते। इन संघर्षों को हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस में मेजर नहीं कर सकते। ये जन संघर्ष है, तो जनता की भावना, जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान और एक संवेदना के साथ हम काम करें, ऐसा मेरा सभी रेलवे के ऑफिसर्स के प्रति मेरा निवेदन है। आप सब एक इंस्टीट्यूशन है, आप सबकी एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक भूमिका रही है देश को जोड़ने में। आप सब अपनी अपनी क्लास के टॉपर्स रहे हैं। आप सब ऐसे चैंपियन इंजीनियर्स हैं जिनका दुनिया भर में लोहा माना जाता है कि भारतीय रेलवे किस तरह से कम कॉस्ट में सबसे डिफिकल्ट परिस्थितियों में प्रोजेक्ट्स को करती है। तो ये दुनिया में लोग मानते हैं, जो हमारे यहाँ कॉस्ट लगती है बाकी दुनिया में उसका 2 गुना 3 गुना कॉस्ट लगती है, फिर भी आप इतना अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे में जो वो कहते हैं ना, सोने में सुहागा, या अगर मैं उड़ीसा से बात करूं, मैं उड़ीसा मेरी कर्मभूमि है, कि भाई जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद जब बनाते हैं, कितना भी अच्छा प्रसाद बनाओ, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डलता तब तक वो प्रसाद नहीं बनता। तो जब तक हम जन भावनाओं को, संवेदना को, सम्मान को न जोड़ेंगे तो हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं, तो वो प्रसाद नहीं बन सकता। तो यही मेरा निवेदन है सभी उपस्थित महानुभावों से, हम इसी भावना के साथ काम करें। मोदी जी का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको तेजी से आगे बढ़ाएं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है भविष्य में और भी कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें हम आप सबकी सेवा के लिए उपस्थित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। और अब वो पल आ गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार। जबलपुर, रानी कमलापति और रेवा से ट्रेन चलने के लिए आतुर, हरी झंडी दिखाकर गणमान्य अतिथियों द्वारा, माननीय रेल मंत्री द्वारा और तमाम विशिष्ट अतिथि अलग अलग लोकेशंस पर उपस्थित हैं, वहां से इन ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है भारतीय रेल का, स्वर्णिम अध्याय जो इतिहास जो है भारतीय रेल का, उसमें एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है आज। देवी और सज्जनों, इन ट्रेन के गतिमान होने के साथ ही भारतीय रेल की गतिशीलता निरंतर यूं ही बढ़ती रहे, ये हम सबकी एक मनोकामना है, ऐसा पूर्ण विश्वास है।